हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, जब आप दिल्ली में सत्ता से गिरेंगे तो भुगतना होगा कर्मों का फल, मुझे उसी दिन का इंतजार। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत दे इस्तीफा। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे यूपी चुनाव आते ही मुसलमानों के खिलाफ उतरी योगी सरकार। यूपी के मदरसों में जल्द योगी सरकार लागू करेगी वंदे मातरम, मुसलमानों में नाराजगी। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों के लिए आई आफत। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे बंगाल में होल्डिंग सेंटर, भाजपा सरकार ने आदेश किया जारी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल केशा में नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे। दरअसल आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अब इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाएं पेपर लीक को रोकने के लिए एक पुख्ता व्यवस्था लागू नहीं हो जाती। उन्होंने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का एक वीडियो साझा किया जिसमें नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान के खिलाफ नारेबाजी भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जब लाखों युवा सड़कों पर हैं, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, तब सरकार प्रतिक्रिया देने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है बल्कि टाल मटोल करने में व्यस्त है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हम देशव्यापी प्रदर्शन देश भर में करते रहेंगे। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का क्वेश्चन, जब आप दिल्ली में सत्ता से गिरेंगे तो भुगतना होगा कर्मों का फल, ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला। कहा, मुझे उसी दिन का इंतजार। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर भाजपा पर धांधली, ईवीएम हैकिंग और राष्ट्रीय आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय से डेटा हैक किया गया। ममता बनर्जी ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के आईटी सेल के लोग पुलिस और सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर मतगणना केंद्रों के अंदर बैठे थे और विपक्षी मतगणना एजेंटों को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। ममता बनर्जी ने इस पूरी स्थिति को राष्ट्रीय आतंकवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल द्वारा राज्य में भयंकर हिंसा की गई है, उनके 12 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई या दबाव बनाकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा लगभग 2500 पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है और 2500 से अधिक पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर वहां लूटपाट की गई। उन्होंने भवानीपुर जैसी जगहों का जिक्र करते हुए महिलाओं के साथ दुष्कर्म और माताओं बहनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा सरकार की बिल्डोचर नीति पर कड़ा प्रहार किया और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के गरीबों के घर और दुकान तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कल्याणी एक्सप्रेस सेतु के निर्माण के दौरान सड़क पर 43 घर प्रभावित हुए थे और हमने उनके पुनर्वास के लिए ठीक वैसे ही 43 घर बनाए। अब यहाँ लूटपाट, तोड़फोड़ हर तरह से निशान मिटाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आप दिल्ली में सत्ता से गिरेंगे तो आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं न्यायपालिका को याद दिलाना चाहती हूँ कि वे ही कानून के सच्चे रक्षक हैं। मैं राज्य आतंकवाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई
कार्रवाई जारी रखूंगी। मैं देखूंगी कि किस में अधिक शक्ति है, संविधान में या बंदूक की नोक में। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अल्पसंख्यकों का फंड और इमामों का भत्ता भी रोक दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों और राज्य प्रशासन का इस्तेमाल केवल बीजेपी नेताओं को सुरक्षा देने और विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने करीब 32 मिनट के वीडियो संदेश में मीडिया पर भी हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले राउंड की गिनती पूरी होने से पहले ही कई मोदी समर्थक मीडिया चैनलों के जरिए सुनियोजित तरीके से ये खबर फैलाएगी कि बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही का मुकाबला करने के लिए जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन के सभी समान विचारधारा वाले दल एक साथ बैठक करेंगे। इसमें आगे की कड़ाई से रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में वे जनता से सीधे जुड़ने और अपनी बात रखने के लिए मुख्य रूप से फेसबुक लाइव और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगी। इसी के साथ चलिए पढ़ी के मंडल के मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार ने उठाया एक और कदम। मदरसों में अब वंदे मातरम किया अनिवार्य। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी वंदे मातरम का गाना अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। जल्द ही योगी सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने मदरसा संस्थानों में वंदे मातरम के गाने को अनिवार्य किया है। इसी प्रकार यूपी के मदरसों में भी इस प्रकार तैयारी करने की बात कहते मंत्री दिखे हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के क्रम में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। एनडीए के सहयोगी सुभाष मुखिया और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान को भी चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल के बाद यूपी के मदरसों में भी वंदे मातरम को लागू किए जाने के सवाल पर बेबाकी के साथ जवाब दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विभाग हमारे पास है, यहाँ भी मदरसों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं करेंगे इस प्रकार की व्यवस्था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम मदरसा संस्थानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, हम उन्हें अमन चैन भाईचारा देना चाहते हैं। इसलिए इसमें क्या बुराई है? यानी कि अब उत्तर प्रदेश में भी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य योगी सरकार जल्द कर सकती है, क्योंकि यूपी चुनाव है। अब योगी सरकार ने हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया। इसके साथ चलिए पढ़ी के मंडल कृष्ण अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे होस्टिंग सेंटर। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों पर आफत आना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने अवैध बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले को राज्य में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में लिखित निर्देश और विस्तृत गाइडलाइन भेजी गई है। अधिकारियों को अपने अपने जिले में ऐसे होल्डिंग सेंटर बनाने के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करने और आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा गया है। प्रशासन का विशेष फोकस सीमावर्ती जिलों और उन इलाकों पर रखा गया है जहां अवैध प्रवासियों के छिपे होने की संभावना अधिक मानी जा रही है। सरकार की योजना के अनुसार राज्य के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को सीधे जेल में रखने के बजाय इन विशेष होल्डिंग सेंटरों में भेजा जाएगा। यहाँ उनकी पहचान, दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जब तक इन विदेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि और उन्हें कानूनी रूप से उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इन्हीं होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे अवैध प्रवासियों पर निगरानी रखना आसान होगा और डिपोर्टेशन प्रक्रिया व्यवस्था ठीक तरीके से पूरी की जा सकेगी।